एक और रागिनी की वजह से चिराग और दीपिका एक पास, तो वहीं चंदू की वजह से फंस जाएगी दीपिका बहुत ही बड़ी मुसीबत में। जी हाँ दोस्तों, बताता हूँ कि आखिर किस तरह से दीपिका फंसेगी और आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ, सारा चीज बस बने रहेगा वीडियो में। तो एपिसोड के शुरुआती में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे चिराग किचन में आता है, जहाँ पे दीपिका काम वाम कर रही होगी, खाना बना रही होगी। तो यहाँ पे चिराग कहेगा कि मैं अपनी बेटी और मेरे लिए खाना खुद बना लूंगा। तो यहाँ पे दीपिका कहने वाली है हेल्प ही करना है ना, तो ये लीजिए सब्जी काट दीजिए। तो यहाँ पे चिराग जब सब्जी देखेगा तो कहेगा ये सब्जी आप अपने लिए बनवा रही है क्या, हमको खिचड़ी बनाना है और खिचड़ी में सब्जी की क्या जरूरत है, आप प्याज और टमाटर दीजिए हम वही काट देंगे। तो यहाँ पे प्याज और टमाटर काट रहा होगा तो यहाँ पे दीपिका कहेगी ध्यान से कहीं हाथ ना कट जाए। अब यहाँ पे चिराग एकदम कॉन्फिडेंस में कहेगा मैं आंखें बंद करके भी काट सकता हूँ, और तभी चिराग का हाथ भी कट जाएगा। अब यहाँ पे फटाफट से दीपिका चिराग का हाथ धोने वाली और कहेगी आप प्याज टमाटर मत काटिए, आप जाइए आराम कीजिए, मैं बना लूंगी। तो वहीं दूसरी ओर चंदू को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसने पहली बार एकदम मखमल जैसा बेड देखा है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कूद रही होती है बेड पे, और तभी यहाँ पे लवन्या आती है जो कि नाइट ड्रेस पहनी होती है। अब यहाँ पे चंदू देखती है तो पूछती है कि आपने ये क्या पहना, अभी तो दूसरा पहनी थी। तो यहाँ पे ओमकार बताएंगे कि ये बेटा नाइट ड्रेस है जो कि रात में पहना जाता है, जैसा कि तुमने पहना है मैंने पहना है। अब यहाँ पे चंदू कहेगी वो तो ठीक है पर आपने जो पहना है वो नाइट ड्रेस का है, ये तो पूजा में पहनता है। तो यहाँ पे सबको हंसने लगेंगे। फिर दिखाया जाएगा रागिनी को जो कि यहाँ पे दीपिका उसको खिचड़ी खिला रही होगी, और यहाँ पे रागिनी को खिचड़ी बहुत ज्यादा पसंद आएगा और वही चम्मच से खिचड़ी वो अपने पापा को भी खिलाएगी और यहाँ पे दीपिका को भी खिलाने वाली है। तो यहाँ पे रागिनी की वजह से कहीं ना कहीं चिराग और दीपिका बहुत ज्यादा इधर पास आते हुए दिखेंगे आप। फिर यहाँ दिखाया जाएगा चंदू को जो कि बोल रही होगी लवन्या और ओमकार से कि आप लोग मुझे एकदम चूचू चूहिया जैसा प्यार करते हैं, तो क्या मैं आपको दादू और दादी माँ कह के बुलाऊं। अब यहाँ पे दोनों बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि भाई उनकी पोती ने इनको दादा और दादी कह के बुला दिया। तो यहाँ लवन्या लोरी गाने वाली है और यहाँ लोरी गाने की वजह से यहाँ पे चंदू सो जाएगी और दूसरी साइड यहाँ पे दीपिका लोरी गाएगी। तो यहाँ पे रागिनी और चिराग दोनों सो जाएंगे। तो यहाँ पे सारा चीज होता है और सुबह हो जाता है। हाँ, यहाँ पे चंदू खाने बैठी होती है और यहाँ पे समोसा जलेबी खूब खा रही होती है, और यहाँ पे चाची जी आती है और कहती है ये लो चंदू मूंग दाल का चीरा खा लो। अब यहाँ पे चंदू कहे कि मुझे मूंग दाल का चीरा नहीं पसंद है। अब ये देख के लवन्या को समझ आ जाएगा कि कहीं ना कहीं चंदू अपने पापा चिराग पे गई है, और यहाँ पे दूसरी साइड यहाँ पे रागिनी वही मूंग दाल का चीरा खा रही होगी। तो यहाँ पे जो रागिनी है कहीं ना कहीं अपनी मम्मी पे गई है। दिखाया जाता है कि यहाँ पे चिराग बलदेव का कपड़ा पहन के आता है और उसे देखने के बाद दीपिका के मुंह से हंसी निकल जाती है। खैर यहाँ पे दीपिका खाने को देती है लेकिन वो मूंग दाल का चीरा नहीं होता है। तो यहाँ पे रागिनी पूछेगी कि आपको कैसे पता कि मेरे पापा को मूंग दाल का चीरा नहीं पसंद है। तो यहाँ पे बताएगी दीपिका कि तुम्हारे पापा ने मुझे पहले बता दिया। तो यहाँ पे होता है फिर यहाँ पे चिराग पूछने वाला कि आपकी बेटी कहाँ है। तो दीपिका झूठ कहेगी वो तो भैया के साथ है। अब यहाँ पे जैसे ही रागिनी बोलने जाएगी चंदू गर्ल का नाम, तो यहाँ पे तभी दीपिका क्या करेगी उसके मुंह में खाना डाल देगी और यहाँ पे रागिनी कुछ बोल नहीं पाएगी। तो यहाँ पे सारा चीज होता है। दूसरी साइड देखने को मिलता है कि यहाँ पे चंदू को अब खाना पीना खा ली, तो भाई अब चंदू अपनी मम्मी के घर जा रही होती है। मतलब यहाँ पे ओमकार और लवन्या अब चंदू को यहाँ पे दीपिका के घर ला रहे होते हैं, और यहाँ पे रागिनी चिराग के साथ जा रही होती है दीपिका का घर छोड़ के। यानी ये दोनों अपने अपने घर जाने के लिए अब निकल जाएंगे, जहाँ पे लवन्या चंदू को उसके घर लाती है और यहाँ पे चंदू दीपिका के गले लगती है और चंदू बताती है दीपिका से कि आज मैंने जलेबी खाया, समोसा खाया, ऐसे सोई, ये सारा चीज की। अब यहाँ पे सारा खिलौना दिखाएगी जो कि ओमकार ने यहाँ पे चंदू को दिए होंगे, और ये सारा खिलौना लेके यहाँ पे चंदू चली जाएगी अपने कमरे। अब यहाँ पे लवन्या दीपिका से कहने वाली है कि दीपिका तुमको पता है कि रात भर आज चंदू रोई नहीं बल्कि एकदम अच्छे से सोई। यहाँ पे लवन्या कहने वाली है दीपिका से कि दीपिका हम हर साल की तरह इस बार भी ठाकुर जी का पाठ करा रहे हैं और ये सवाल करेंगे ठाकुर जी से कि कब तुम दोनों को मिलाएंगे। दीपिका को अभी भी ये गलतफहमी होगा कि यहाँ पे मिस्का से डॉक्टर साहब का शादी हो गया। तो यहाँ पे दीपिका कहने वाली है कि आप कैसी बातें कर रही है माँ, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लवन्या को समझ आ जाएगा कि भैया इसको अभी भी ये गलतफहमी है। यहाँ पे लवन्या ये गलतफहमी दूर करने चाहेगी, तभी यहाँ पे चिराग आ जाने वाला है रागिनी को ले। अब यहाँ पे रागिनी गले लगने वाली है यहाँ पे फिर से सावरी मम्मा का, और यहाँ पे जो कार्ड लाई थी, मतलब वो चाहती थी अगर मैं लंदन चली जाऊँ तो उससे पहले कार्ड दे दूँ बाय वाला, तो यहाँ पे वो कार्ड देती है। अब यहाँ पे चिराग पूछने वाला कि माँ आप यहाँ पे क्या कर रही है। यहाँ पे लवन्या बोलेगी कि मैं चंदू को उसकी मम्मी के पास छोड़ जाई थी तो सोचा दीपिका से भी मिल लूँ। तो यहाँ पे बात को टाल देती है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी दीपिका के मन में डर था कि कहीं चंदू ना आ जाए, और यही होता है। यहाँ पे चंदू आ जाती है और यहाँ पे डॉक्टर साहब के गले लगती है और यहाँ पे चूचू चुहिया को अच्छे से समझाती है कि तू ऐसा मत किया कर, तू इतनी बड़ी नहीं होगी कि अपने घर से निकल जाती है, अगर तू ऐसा करेगी तो मेरा बदनामी होगा। तो यहाँ पे दोनों का चलता रहता है। फिर साहब कहता है कि तुम बहुत ही बदमाश हो गई हो चंदू, पता नहीं तुम्हारी मम्मी कैसे तुम्हें हैंडल करती होगी। तो यहाँ पे चंदू कहेगी कि मम्मा देखो ना डॉक्टर साहब मुझे क्या कह रहे हैं, आप बताओ मैं कितनी गुड गर्ल हूँ। यहाँ पे जब चंदू मम्मा कहने वाली है यहाँ पे दीपिका को, तो यहाँ पे डॉक्टर साहब के होश उड़ जाएंगे और वो कहेंगे कि चंदू आपने इनको मम्मा क्यों कहा, और यहीं पे आज का एपिसोड एंड हो जाता है। वेल आप बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पे चिराग को पता चल जाएगा कि चंदू ही यहाँ पे दीपिका की बेटी है। वेल बता अपनी राय कमेंट में, ऐसी वीडियोस के लिए डाले रिव्यूज को